हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में क्लास 11th केमिस्ट्री में क्वांटम संख्या को पूरा कवर कर लिया था। पूरी क्वांटम संख्याओं को एक एक करके अच्छे से मस्त तरीके से समझ लिया था। ठीक है, तो यदि आपने नहीं देखा तो पहले आप जाकर देखो, तभी आपको ये जो वीडियो है वो काम आएगी, नहीं तो ये वीडियो काम नहीं आएगी। ठीक है, कहाँ मिलेगी? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। ठीक है, जाओ और देख लो, या फिर जो आई बटन आ रही है इस पर क्लिक करो और जाकर देख लो जल्दी से पहले। ठीक है, इसके बाद ही आपको ये वीडियो काम आएगी। ठीक है, तो मेरे भाई ये वीडियो है ना, हम न्यूमेरिकल के लिए लेके आ रहे हैं। मतलब जो क्वांटम संख्या आपने की थी पिछली वीडियो में, उसके आप न्यूमेरिकल करोगे। ठीक है, जो आपका आईआईटी, जेईई, नीट, इन सब के लिए, और साथ में आप जो 11th क्लास में पढ़ रहे हो उसके लिए, और 12th के बाद जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसके लिए ये बहुत जरूरी यूनिट रहेगी। ठीक है, तो न्यूमेरिकल। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में आपको मेरे भाई क्वांटम संख्या की एक झलक आपको दिखाता हूं। क्वांटम संख्या की मेरे भाई एक झलक ये है कि जैसे आपको पता है क्वांटम संख्या कितनी होती है? 4 होती है। एन एक होती है, एन। ठीक है, जो आपको किसके बारे में जानकारी देती है? कक्षा के बारे में जानकारी देती है। ठीक है, दूसरी आपकी होती है एल, जो आपको उपकोष के बारे में जानकारी देती है। किसके बारे में? उपकोष। ठीक है, तीसरी आपकी जो होती है एम, है ना, जो आपको कक्षक के बारे में जानकारी देती है। किसके बारे में? कक्षक, है ना। आपको पता है कक्षाएं 7 हैं, उपकोष कितने हैं? 4, एस, पी, डी और ये एफ, और कक्षक। और आपको पता है कक्षक, ये उपकोष है, इनमें कक्षक होते हैं, जिसमें एक उपकोष में केवल, और सॉरी, एक कक्षक में केवल 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। एक कक्षक में केवल कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एस में एक ही कक्षक होता है, पी में 3 कक्षक, डी में 5 कक्षक होते हैं, और एफ में कितने कक्षक होते हैं? 7। ठीक है, चलो। और एक क्वांटम संख्या होती है आपकी एस, जो आपको इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके चक्रण के बारे में जानकारी देती है कि इलेक्ट्रॉन का चक्रण कैसा है। ठीक है, तो ये आपका शॉर्ट में हो गया, है ना। अब हम जो न्यूमेरिकल है उन पर हम डायरेक्ट पहुंचते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल नंबर हमारा मेरे भाई 1 है, और न्यूमेरिकल नंबर हमारा 1 है, और ये हमसे बोल रहा है कि 2s स्क्वायर, 2s स्क्वायर जो है, इस 2s स्क्वायर में आपको दूसरे इलेक्ट्रॉन की, कौन से इलेक्ट्रॉन की? दूसरे इलेक्ट्रॉन की, यहां लिख दिया दूसरे। ठीक है, एक सेकंड, दूसरे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं बताना। दूसरे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं बताना है। ठीक है, बताना है। ठीक है, आपको जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है मेरे भाई, इसकी चारों क्वांटम संख्याएं आपको बताना है। ठीक है, तो आपको देखो दूसरा इलेक्ट्रॉन, आपको पता है एस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2 इलेक्ट्रॉन में पहले इलेक्ट्रॉन की नहीं पूछा, इसने पूछा दूसरे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं बताओ। पहले आप ये बताओ, जो एस है वो कौन सी कक्षा का एस है? देखो आगे क्या लगा? 2 लगा, मतलब आपका जो एस है वो दूसरी कक्षा का एस है ना, क्योंकि इसलिए तो लिखा 2s, मतलब दूसरी कक्षा का क्या है? ये एस है। ठीक है, चलो, तो ये रही आपकी दूसरी कक्षा। और एस की आकृति कैसी बनती है? कक्षक क्या होता है? एस में एक ही कक्षक होता है, एक कक्षक होता है, तो ये आपने एस का कक्षक बना लिया। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे हैं? 2। तो देखो पहला ये है और दूसरा ये है, और हमसे पूछा है दूसरे इलेक्ट्रॉन के, तो पहला ये और दूसरा ये, मतलब हमारा टारगेट इस इलेक्ट्रॉन पर है, और ये आपका ना दूसरा इलेक्ट्रॉन है, और हमें इस इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं बताना है। ठीक है, यही है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो चारों क्वांटम एन, एल, एम और क्या होता है? एस, ये हमें चारों बताना है। ठीक है, समझो। एन किसके बारे में जानकारी देता है? कक्षा के बारे में। किसके बारे में? कक्षा, और हमें कक्षा पता है कौन सी है? दूसरी है, मतलब एन का मान कितना हो गया? 2 हो गया। एन का मान कितना हो गया? 2 हो गया। अब हमने क्वांटम संख्याएं पढ़ी थी, तो उस क्वांटम संख्याओं में मेरे भाई हमने देखा था कि यदि आपका जो एल है ना, इस एल का मान यदि L का मान 0 है तो आपको S ऑफ कोर्स प्राप्त होता है, 1 है तो P मिलता है ना, 2 है तो आपको D मिलता है ना, और 3 है तो आपको क्या मिलता है? F मिलता है। ये आपको बता दिया था। ठीक है, तो अब हमारा कक्षा कौन सा है? S। क्या है? S। तो S के लिए मान कितना होता है? S के लिए मान ये होता है 0, तो S के लिए जो आपका L का मान होता है 0। ठीक है, अब L का मान 0 है तो M का मान कितना होता है? देखो हमारा पता है हमने कि जो M है वो L के ऊपर निर्भर करता है, जो होता है -L से लेकर
प्लस एल तक, यही होता है, माइनस एल से प्लस एल तक होता है। अब एल का मान कितना है 0, तो यहाँ 0 रखेंगे तो -0 से कहाँ तक आएगा +0। अब -0 से +0 मतलब 0, तो m का मान भी आपका कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब s किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो s डिपेंड करता है मेरे भाई चक्रण के ऊपर। अब आपका देखो इलेक्ट्रॉन का चक्रण कहाँ की ओर है, नीचे की ओर है। देखो पहले का ऊपर की ओर, दूसरे का नीचे की ओर। तो जब इलेक्ट्रॉन का चक्रण में नीचे की ओर होता है तो जो s है इसका मान होता है 1/2 माइनस में। अगर ऊपर की ओर होता तो +1/2 होता, लेकिन नीचे की ओर है तो -1/2। तो ये आपका क्वांटम संख्या हो चुका है कंप्लीट। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब मेरे भाई यहाँ पर यदि 2s लिखा था, अभी क्या लिखा था 2s, अब हमारे पास 2s नहीं लिखा, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। अगला अब हमारे पास लिखा है 2p6 या फिर हमारे पास लिखा है 4p6। क्या लिखा है हमारे पास 4p6 में अब हमसे पूछा है 5वें इलेक्ट्रॉन की, कौन सी इलेक्ट्रॉन की 5वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं बताना है 4p6 में। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो आपका 4p6 है उस 4p6 को बनाओगे। ठीक है, तो देखो ये तो रहा 4 और p कैसा बनता है, p में कितने कक्षक होते हैं, तो p में 3 कक्षक होते हैं। कितने कक्षक 3, तो ये 3 कक्षक हमने बना लिए 1 2 3। कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन को बराबर काउंट करते जाना। ये पहला, ये दूसरा और ये आपका तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। आपको इलेक्ट्रॉन का ऐसे ही भरना है। पहले आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को एक एक करके भरना। पहले आपको इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, एक एक करके भरना, जैसे एक इसमें और एक इसमें। ठीक है, फिर अब यदि बचे हैं इलेक्ट्रॉन तो फिर इनका इधर से डबल करो। ठीक है, जैसे 3 भर गए, ये चौथा और ये आपका पांचवा और ये आपका छठवा। हमें 5वें को चाहिए, तो 5वां कौन सा आया ये, तो आप इसको टारगेट करो। ठीक है, तो ये आपका 5वां इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसकी क्वांटम संख्या बताना। तो देखो कक्षा कौन सी है, चौथी, तो n का मान कितना हो गया 4। ठीक है, l तो p के लिए p है, तो p के लिए l का मान कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पर आपने लिख दिया 1। अब m का मान क्या होता है, m बराबर होता है -l से +l। अब -l से +l, तो l का मान कितना है आपका 1, तो ये हो जाएगा आपका -1 से आपका +1। अब -1 से +1 मतलब -1 फिर 0 और फिर आपका +1। 3 मान प्राप्त हुए, कितने मान 3 मान। अब जो मान 3 प्राप्त हुए हैं तो मतलब m के मान 3 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं 3। इन तीनों मानों को उठाकर रख लो इधर, -1 0 और आपका ये +1। ठीक है, अब आप देखो हमारा 5वां इलेक्ट्रॉन कौन से वाले कक्षक में। 5वां इलेक्ट्रॉन आपका इस वाले कक्षक में, और इस कक्षक के लिए m का मान कितना है 0, तो m का मान कितना आ गया 0। अब s इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर है, इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर, तो इसका मान कितना होगा -1/2। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलो इसी प्रकार से हम और भी आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जैसे हमसे यदि इसने बोला है, जैसे ये हमारा हो गया, अब हमसे बोला है इसने कि 5d9। ठीक है, 5d9 में 5वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या बताओ। अब हमने उससे d पूछा, d9 में 5वां इलेक्ट्रॉन इसने पूछा। ठीक है, तो आप क्या करो, पहले 5d बनाओ। तो ये 5 और d में कितने कक्षक होते हैं 5 1 2 3 4 5। कितने इलेक्ट्रॉन है 9। पहले आपको एक एक भरना, 1 2 3 4 5। अब क्या करना इसका डबल, तो ये 6 7 8 और ये 9। आपका ये टारगेट है 9वां इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब जैसे 5वें की जगह आप चौथा बोल देता है, या फिर 5वें की जगह आप 5वां बोल। तो 1 मिनट मेरे भाई, मिस्टेक हो गया मेरे भाई, है ना। इसने 5वां बोला ना, 5वां, तो पहले एक एक करके भरे थे ना आपने। देखो बता दे रहा हूं फिर से, 5वां बोला इसने। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, 5वां तो ये है, तो ये है आपका 5वां। ठीक है, फिर ये 6वां, ये 7वां, फिर 8वां और ये 9वां। 9वें से मतलब नहीं, इनने क्या बोला 5वां, तो 5वां इलेक्ट्रॉन आपका ये है। क्लियर है, ठीक है। तो आप हमें पहले ये बताओ n का मान कितना है, तो कक्षा कौन सी 5वीं, तो n का मान कितना हो गया 5। l का मान d के लिए कितना होता है, तो 2 होता है, तो लिख दो 2, है ना। अब m का मान l के ऊपर डिपेंड करता है, जो -l से कितना होता है +l। अब ये आपका l का मान कितना है 2, तो मतलब ये -2 से कहां तक होगा +2 तक। ठीक है, चलो तो -2 फिर -1 फिर 0 फिर +1 और आपका फिर +2। ठीक है, ये कितने मान हो गए 5, पांचों मानों को इधर रख दो। ठीक है, -2 -1 0 +1 और आपका ये +2। क्लियर है, चलो अब हमारा इलेक्ट्रॉन जो 5वां है वो ये है,
कौन से में है, ये वाला। और इसके लिए आपका जो मान है m का वो कितना है, +2, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा +2। ठीक है, अब ये ऊपर की ओर है तो इसका मान हो जाएगा +1/2। समझ में आया? तो इस टाइप से मेरे भाई आपको इनके न्यूमेरिकल करना है। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ाते हैं न्यूमेरिकल को, और है ना अब अलग टाइप के हम न्यूमेरिकल लेते हैं। फिर भाई ये अगला है ना अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखो हमसे ये क्या बोल रहा है, ये हमसे बोल रहा है Na बराबर आपको हम कितना देते हैं, 11। और हमें पता है सोडियम जो होता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 ही होता है। कितना होता है, 11। तो अब सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी सोडियम के पास, 11। ठीक है, तो ये बोल रहा है सोडियम Na बराबर 11 के तीसरे इलेक्ट्रॉन की, कौन से इलेक्ट्रॉन की, तीसरे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं पता करना है आपको। ठीक है, अब हमें सोडियम का परमाणु क्रमांक पता है 11 है, लेकिन तीसरा इलेक्ट्रॉन हमें बिल्कुल नहीं पता कि तीसरा इलेक्ट्रॉन है कहां आखिर में। तो मेरे भाई पहले क्या करना होगा, पहले आपको ये पता करना होगा कि जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो कहां है, ये आपको पता करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो इसके लिए मेरे भाई जो सोडियम है उसका आपबाहु नियम अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। आपबाहु नियम अनुसार आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, जैसे आपका ये सोडियम है, ठीक है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 11, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी, 11। इसका आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है आपबाहु से। ठीक है, तो आपबाहु का नियम तो आप सीख चुके हो, बता चुका हूं, तो करो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसके 11 इलेक्ट्रॉनों को भरो। तो सबसे पहले कौन भराता है, 1s2, इसके बाद 2s2, इसके बाद 2p6, इसके बाद 3s1। ठीक है, 2 4 6 10 और 1 11 इलेक्ट्रॉन थे, और 11 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, भर दिए। अब हमें तीसरे इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या पता करना है। तो तीसरा इलेक्ट्रॉन हमें पता होना चाहिए। देखो आप समझो, यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन भरा चुके, 2। कितने भरा चुके, 2। अब जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो पक्का ना इसमें जाएगा, क्योंकि इसमें तीसरा और चौथा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 2 तक तो यहां भरा चुके, अब तीसरा और चौथा इसमें है, तो पक्का ना आपका जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो इसमें ही होगा। तो आपको टारगेट ना केवल आपको 2s² को करना है, बाकी इनको और इनको कोई मतलब हमें इनसे नहीं है। टारगेट हमारा किसका है, 2s² का। ठीक है, तो आपका जो 2s² है इसको आप अलग लिख लो, लिख लिया 2s² को अलग। अब 2s², तो s बनाओ, s में कितनी कक्षक होती हैं, s में एक ही कक्षक होता है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, है ना, 2 यहां भरा चुके थे, हमें तीसरा इलेक्ट्रॉन पता करना है। तो 2 के बाद आपका ये तीसरा इलेक्ट्रॉन और ये आपका चौथा, क्योंकि 2 ही भरे हैं तो 2 भर दिए, लेकिन ये आपका तीसरा है और ये आपका कौन सा है, चौथा, क्योंकि 2 के बाद 3 आता है, फिर 4 आता है। ठीक है, तो ये है आपका तीसरा और ये आपका है चौथा। ठीक है, तो ये आपका तीसरा इलेक्ट्रॉन है, हमें इस इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या ज्ञात करना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इस है ना, तो N L M और आपका S। तो देखो N यहां दिख रहा है, तो N आपको पता है कक्षा में देखो आपको पता ही है 2 लगा है आगे, मतलब कक्षा दूसरी है, तो N का मान तो कितना हो गया, 2। अब S के लिए L का मान कितना होता है, 0। और जब L का मान 0 है तो M का मान भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब S, तो इलेक्ट्रॉन तीसरा है और तीसरा इलेक्ट्रॉन आपका ऊपर की ओर है, जब ऊपर की ओर होता है तो S का मान कितना होता है, +1/2। तो ये क्वांटम संख्या हो गई। तो इस टाइप से मेरे भाई अगर क्वेश्चन बना हुआ है तो आपको ऐसे करना है। ठीक है, चलो अब इसके बाद यदि वो तीसरा नहीं बोलता, हमसे बोलता वो 10वां, क्या बोलता, हमसे बोलता कि 10वें इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या बताओ, तो आपको 10वां इलेक्ट्रॉन पता करना था कि 10वां इलेक्ट्रॉन कहाँ है। देखो इधर 2 4, ठीक है, और 6 10 इलेक्ट्रॉन यहां तक हुए, मतलब यहां तो हो नहीं सकता आपका, यहां तो हमारे केवल 4 इलेक्ट्रॉन हुए, हमें 10वें इलेक्ट्रॉन की बात करना है। 10वां इलेक्ट्रॉन हमें पक्का है इसमें होगा, हमारा 10वां इलेक्ट्रॉन किसमें होगा, इसमें, तो हम इसको टारगेट करते। अब इसको टारगेट करते तो 2p को हम अलग निकाल लेते और आपका जो 2p6 है इसमें इलेक्ट्रॉन भरते। ठीक है, अब 2 कितने कक्षक होते हैं p में, 6, तो देखो 4 तो भरे हैं यहां तक, ये आपका 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां और ये आपका 10वां, तो ये आपका टारगेट होता, और फिर इस इलेक्ट्रॉन की आप क्वांटम संख्या निकालते। ठीक है, ये आपका 10वां। ठीक है, तो n आपको देखो 2 लिखा है, मतलब n का मान 2। L, अब p के लिए L का मान 1 होता है। M, अब M का मान कितना होता है, -L से +L, यही होता है ना, -L से +L, आपने बताया, सिखा चुका हूं मैं और अभी बताया। ठीक है, तो -1 से L का मान कितना है, 1,
तो ये हो जाएगा -1 से +1, मतलब आपका इसके लिए -1 0 और आपका इसके लिए +1। ठीक है, अब m हमारा इलेक्ट्रॉन 10वां इसमें है तो इसके लिए कितना मान है +1, तो लिख दिया हमने +1। अब s 10वां इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर है तो मतलब -1/2। तो मेरे भाई इस टाइप से हमें क्वांटम संख्याओं को ज्ञात करना है। इस टाइप के आपको न्यूमेरिकल अगर आएंगे ना तो इनको छोड़ोगे नहीं, आई होप, है ना। तो मेरे भाई वीडियो अच्छा लगा है तो दिल से वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।